मित्रों, जिन व्यक्तियों का जन्म बुधवार के दिन होता है, ऐसे लोगों के अंदर बुध ग्रह के गुण ज़्यादा होते हैं। बुधवार का मतलब है कि मंगलवार को रात में 12 बजे के बाद और बुधवार को रात में 12 बजे से पहले इस 24 घंटे में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, ऐसे लोगों के अंदर बुध ग्रह के गुण ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग बहुत मिले जुले स्वभाव के होते हैं। मिला जुला स्वभाव का मतलब है कि शांत स्वभाव के भी होते हैं और गुस्सैल भी होते हैं। नरम गरम दोनों तरह के स्वभाव वाले होते हैं। जहाँ पर गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करते हैं, जहाँ पर शांत रहना है वहाँ पर शांत रहते हैं। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, चतुर स्वभाव के होते हैं और चतुराई से, चालाकी से अपने काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग बोलने में भी बहुत माहिर होते हैं। अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं और कई बार तो तर्क वितर्क करने में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनसे तर्क करके जीत नहीं सकता। ये लोग डिबेट करने में, तर्क वितर्क करने में, कहने का मतलब है कि बोलने में बहुत माहिर होते हैं और अपनी बातों को समाज में बहुत सही ढंग से रखने वाले होते हैं। यदि ऐसे लोग सेल्समैन वगैरह का काम करते हैं या फिर सलाहकार का काम करते हैं, कोई एडवाइजरी वगैरह का काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें वाणी का प्रयोग इनको ज़्यादा करना है, तो फिर ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर बोलने का जो गुण होता है ना, वो जन्मजात होता है। ऐसे लोग अपनी बातों से थोड़ा सा हंसी मजाक भी करने वाले होते हैं। तो जैसे 4 लोग खड़े हैं, कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि सब लोग हंसने लगेंगे और अच्छी बात भी बोलेंगे। तो ये लोग बहुत माहौल बनाने वाले होते हैं और इसी कारण से यदि ये लोग सेल्समैन वगैरह का काम करें या फिर कोई भी ऐसा काम करें जिसमें बोलने का काम है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों का ड्रेस सेंस भी बहुत अच्छा होता है। कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत महंगा कपड़ा खरीद लेंगे फिर भी उनको पहनने का ढंग नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग जिनका जन्म बुधवार को होता है, ऐसे लोग कपड़े को बहुत सही ढंग से पहनने वाले होते हैं और यदि कहीं पर भी कपड़ा वगैरह खरीदने जाएंगे तो बहुत चुन करके एक कपड़ा बढ़िया वाला निकालने वाले होते हैं और हमेशा इनका रहन सहन बहुत अच्छा होता है, साफ सफाई से, साफ सुथरे ढंग से रहने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे लोग खाने पीने में थोड़ा सा साफ सफाई नहीं रखते। मतलब खाने पीने में, खाना तो बहुत साफ सुथरा खाते हैं, लेकिन जब खाना खाते हैं ना तो थाली में, जैसे कुछ लोग खाना खाते हैं तो पूरा थाली में फैला देंगे, या फिर चम्मच से खाएंगे तो चम्मच से नीचे गिर रहा है और खा रहे हैं। इस तरह का इनका थोड़ा, हाथ से खाएंगे तो हाथ में इधर इधर चावल दाल लगा हुआ है। ये इनका थोड़ा सा स्वभाव होता है। मतलब रहते बहुत सही ढंग से हैं, कपड़े भी बहुत सही पहनते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा ये लोग इस तरह से खाना खाते हैं कि सामने वाला जो इनके साथ में बैठ के खाना खा रहा है उसको कई बार थोड़ा सा खराब लगने लगता है। ये लोग शारीरिक रूप से थोड़े छोटे कद के होते हैं, सामान्य से थोड़े छोटे कद के होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नाटे भी नहीं होते, लेकिन हाँ, सामान्य जो हाइट है उस सामान्य हाइट से थोड़े छोटे कद के होते हैं। लेकिन ऐसे लोग शारीरिक रूप से बहुत फुर्तीले होते हैं, कोई भी काम बहुत फटाफट करने वाले होते हैं और ऐसे लोग मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी बहुत एक्टिव होते हैं। शरीर से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन शरीर में बल भी बहुत होता है और शरीर से फुर्तीले भी होते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, कोई भी काम बहुत सही ढंग से सटीक समय पर करने वाले होते हैं। ऐसे लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, हमेशा अपने फ़ायदे को और नुकसान को नज़र में रख के फैसला करने वाले होते हैं। कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, इसका गुणा गणित इनको बहुत अच्छे से आता है और इसी कारण से कई बार ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यापारी बनते हैं, या फिर व्यापारी नहीं भी बनते हैं तो कोई ना कोई बड़े व्यापार से या फिर कोई बड़े व्यापारी के साथ में जुड़ करके काम करने वाले होते हैं, या फिर ऐसे लोग किसी बड़े व्यक्ति के मैनेजर वगैरह बन करके, सीए वगैरह बन करके। कहने का मतलब है कि इन लोगों को ना गुणा गणित वाला, हिसाब किताब वाला ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये लोग यदि खुद व्यापार करें तो भी फायदा कमाते हैं और यदि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यापार करने लग जाएं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के मैनेजर वगैरह बन जाएं तो भी उस व्यक्ति का फायदा करवा देते हैं। या फिर ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं, इन लोगों का गणित वगैरह बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक होते हैं, तो फिर ऐसे लोग अच्छे पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, कोई ना कोई बौद्धिक पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय जीवन जीने के शौकीन होते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं। इन लोगों के अंदर संतोष नाम की चीज़ नहीं होती है। ये लोग ज़्यादा संतोषी स्वभाव के नहीं होते।
ये लोग हमेशा महत्वाकांक्षी होते हैं और ज़्यादा पाने की कोशिश करते रहते हैं। इनको मतलब एक काम किया, उधर से पैसा कमाया, फिर तुरंत दूसरा काम करने लगेंगे और कई बार तो एक साथ 2-3 कामों में अपनी टांग अड़ा लेते हैं। और ये लोग इतने एक्टिव होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि 3-4 काम भी एक साथ कर ले जाते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, ज़्यादा संतोष रखने वाले नहीं होते, हमेशा और ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं और ये लोग कमाते भी हैं। थोड़े कई बार लोभी लालची प्रवृत्ति के भी होते हैं और कभी कभी तो अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले व्यक्ति को धोखा भी दे देते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति का नुकसान भी करवा देते हैं। हालांकि ऐसे लोग थोड़े दयालु होते हैं, लेकिन पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा निष्ठुर होते हैं। पैसे की यदि बात आ गई तो फिर ये लोग ज़्यादा दया वया नहीं करते हैं और लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं, जो कि ये लोग अपनी मेहनत के दम पर लग्जरी लाइफ जीते भी हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में 8वें वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में और 22 वर्ष की उम्र में थोड़ी परेशानी होती है। इनके जीवन का 8वां साल और इनके जीवन का 22वां साल थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन इनको अपने 32 साल की उम्र में सफलता मिल जाती है और 32 साल की उम्र के बाद इनका भाग्योदय हो जाता है। ये लोग अपने जीवन में कई बार बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। इसी कारण से थोड़े घमंडी भी हो जाते हैं। जल्दी सफलता मिल जाती है तो इनके दिमाग में अहंकार हावी होने लगता है। लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार बिल्कुल ना करें, चाहे कितने भी सफल हो जाएं, अहंकार ना करें, क्योंकि ये लोग यदि अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे तो इनको नुकसान होगा। कई बार ऐसे लोग अपने अहंकार में आकर के या फिर गुस्से में आकर के सामने वाले व्यक्ति का अपमान भी कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि ये लोग किसी का अपमान करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे तो इनको नुकसान होगा। हालांकि ऐसे लोग थोड़े दोस्ताना स्वभाव के भी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती निभाते हैं, थोड़े लोभी लालची होते हैं, ये बात सही है। लेकिन यदि दोस्ती निभाने की बात आ गई तो फिर ये लोग दोस्ती निभाते हैं और थोड़े बहुत पैसे में नहीं सोचते, दे देते हैं। यदि इनका दोस्त है और उसको पैसे वैसे की ज़रूरत है तो फिर ये लोग थोड़े बहुत पैसे में नहीं सोचते, दे देते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये लोग यदि अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते आते हैं तो वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करते। यदि कुछ खाना पीना हुआ तो तुरंत जेब से निकाल के पैसे देने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं मतलब पैसे देने के लिए, और इसी कारण से इनकी दोस्ती टिकती भी है। ये लोग हमेशा अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने साथ में पढ़े या फिर साथ में काम किए लोगों के साथ रहना चाहते हैं। कई बार दोस्तों के साथ में रहने के चक्कर में ये लोग अपनी खुद की क्षमता भी भूल जाते हैं। मतलब ये लोग बुद्धिमान होते हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में बने रहें इस चक्कर में कई बार पढ़ाई लिखाई में थोड़ा लापरवाही भी करने लगते हैं। लेकिन ये लोग स्वभाव से बहुत बुद्धिमान होते हैं और हमेशा दोस्तों के साथ में रहना पसंद करते हैं। और कहीं भी नई जगह पर भी यदि जाते हैं तो नई जगह जाकर के भी जल्दी से माहौल में घुल मिल जाते हैं और मिलनसार होते हैं, नए दोस्त जल्दी से बना लेते हैं। हालांकि ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी भी होते हैं, अपने विषय में थोड़ा ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग दोस्ती के चक्कर में पड़ करके अपना भी नुकसान करते हैं। अपना नुकसान का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं या फिर जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं करते, अपने दोस्तों के चक्कर में लगे रहते हैं, ऐसे स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को दोस्तों की सहायता करने में बहुत रुचि नहीं होती, बस दोस्तों के साथ रहने में इनको अच्छा लगता है। जैसे घर परिवार भी है, कुछ भी है तो ये लोग साथ में रहना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। कोई भी नई चीज़ यदि सीखना है तो आलस नहीं करते, नई चीज़ें सीखने में या फिर नई भाषा वगैरह सीखने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं और इनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। पढ़ाई लिखाई में ये लोग तेज भी होते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने स्कूल कॉलेज आदि में जो अपने साथ के लोग हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे लोग खेल कूद में भी बराबर रुचि रखते हैं, पढ़ाई में भी उतना ही, खेल कूद में भी उतना ही। और ऐसे लोग कला वगैरह के क्षेत्र में बड़े रुचि रखने वाले होते हैं, अभिनय वगैरह में, नाटक वगैरह करने में, या फिर किसी भी प्रकार के कोई आर्ट वगैरह में, जैसे चित्रकारी हो या फिर लेखन वगैरह हो, राइटिंग वगैरह, या फिर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कला में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों को जो कला होती है ना, आर्ट, बहुत पसंद होता है। भले ही ये लोग कोई आर्ट जाने या ना जाने, लेकिन इन लोगों को आर्ट में बहुत रुचि होती है। और कई बार इनके दोस्त वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जो कोई कला से जुड़े हुए होते हैं, या फिर ये लोग ऐसे ही लोगों को दोस्त बनाते हैं जो लोग किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कला को जानने वाले होते हैं, क्योंकि इन लोगों को आर्ट बहुत अच्छा लगता है।
या फिर ये लोग थोड़ा सा घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। नई नई जगहें घूमना, नई नई चीज़ों को देखना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, यानी कि हर जगह पर थोड़ा आर्ट खोजने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को भी अच्छी तरह से संवारने वाले होते हैं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, चतुर होते हैं और जिस समय पर जो काम करना है वो काम कर लेते हैं। टेक्निकल फील्ड में भी अच्छे माहिर होते हैं। यदि कंप्यूटर वगैरह या फिर कोई भी टेक्निकल फील्ड में, स्किल वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। या फिर ऐसे लोग लेखन वगैरह में, कोई भी आर्ट वगैरह से संबंधित या फिर लेखन वगैरह, जो राइटिंग, पुस्तकें लिखना या फिर पत्रकारिता वगैरह, पत्रकारिता जर्नलिज्म में भी लेखन ही है, पढ़ाई लिखाई है, तो पत्रकारिता में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। या फिर एक वाणी से संबंधित काम हो, कोई भी वाणी से संबंधित काम हो, ऐसे काम में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बनाते हैं और सारी चीज़ों का बहुत सुख भोगते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीने के बहुत शौकीन होते हैं और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सुख हमें ही मिल जाएं। उच्च स्तरीय जीवन जीने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं होते, इनको हमेशा कमी रहती है। ये लोग हमेशा और बड़ा खोजने वाले होते हैं। जैसे कुछ पैसे मिल गए या छोटा घर मिल गया या छोटी गाड़ी मिल गई तो ये लोग खुश नहीं रहते उसमें, इनको ऐसा लगता और होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह के स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग पैसे कमाने में बहुत माहिर होते हैं और अपने जीवन में बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से खूब पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग कई बार वकील वगैरह या फिर पत्रकार वगैरह या फिर सीए वगैरह बन सकते हैं, या फिर ऐसे लोग किसी कंपनी के या फिर किसी व्यक्ति के मैनेजर वगैरह अच्छे बन जाते हैं। इन लोगों को बुद्धिमानी होती है और पैसे के मामले में बहुत अच्छी समझ होती है इनकी। इसीलिए यदि ये लोग किसी व्यक्ति के व्यापार में सहयोग करें तो उस व्यक्ति का पैसा बहुत बचा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिसाब किताब का जो गुण होता है, जो व्यापारिक बुद्धि होती है, वो जन्मजात होती है। और ऐसे लोग हास्य करने वाले भी, हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं और इसी कारण से ये लोग कहीं भी जाते हैं तो नए से नए माहौल में भी जल्दी से घुल मिल जाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।